सर मैं तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मेरे कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जानने वाले, मैं उन्हें कहूँगा 10-15 रोज में तुम्हारी प्रॉपर्टी फरोख्त कर देंगे। हाँ यार, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा दिन यहाँ रुक भी नहीं सकता। अरे मैंने कह दिया ना, हो जाएगा तो फिर हो जाएगा। इसके अलावा और कोई परेशानी है तो बताओ। नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है, बस ये सोच रहा हूँ फहमीदा अपनी बेटियों को लेकर जाएगी कहाँ। उसे भी तो घर ढूंढने के लिए वक्त चाहिए होगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना। अरे कोई अच्छा सा किराए पे घर लेकर उन्हें शिफ्ट करवा दूंगा। ये बहुत बेहतर हो जाएगा। वैसे तुम किराए की फिक्र मत करना, मैं बाकायदगी से उसे पैसे भेजता रहूंगा। उसकी जरूरत नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी रिश्तेदार नहीं बल्कि हमारा भी तो उससे गहरा रिश्ता है। पहले भी जब जब उसको जरूरत पड़ी है मैंने उसकी मदद की है और आइंदा भी इंशाल्लाह करता हूँ। अरे वैसे भी उसको पैसों की कोई कमी नहीं है, बहुत लोग हैं उसकी मदद करने के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? और कौन लोग हैं उसकी मदद करने वाले? तुम कुछ दिनों के लिए आए हो ना, इन बातों में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। यार नजीब, फिर भी कुछ तो बताओ। क्या बताऊं तुम्हें, रिश्तेदारी भी तो है। अब अयाज मामू ने भी इतने अरसे से ये घर उसे फ्री में दे रखा, मैंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। कभी समझ में नहीं आता, पता नहीं उसकी क्या मजबूरी है, मैं तो आज तक समझ नहीं सका। मैं तो ये कहूंगा कि तुम अच्छे वक्त पे आए हो, बात अभी इतनी फैली नहीं है, वरना इस घर को खरीदना तो दूर की बात, यहाँ तो मुफ्त में रहने को भी कोई तैयार ना हो। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ काम शाम तो ठीक चल रहा है ना? हाँ हाँ, बस ठीक ही है। ये नजीब खालू अपने आप को समझते क्या है? हाँ, जानबूझकर सरमद मामू के सामने अपने नंबर बनाने के लिए मेरे हाथ में पैसे थमा दिए और पता है आगे से क्या कहते हैं? मैं कौन सा कुछ पहली दफा दे रहा हूँ? हद हो गई भाई। मतलब कब दिए उन्होंने हमें पहले पैसे? अगर वहां पे सरमद मामू ना खड़े होते ना तो मैं उनके मुंह पे मारती ये पैसे। तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों रोने लग गई हो भाई? गुलनाज, अभी कुछ देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अब ऐसा क्या हो गया? कुछ बताओ तो सही। इमरान ने अपने बॉस की बेटी के साथ अपना रिश्ता तय कर दिया। क्या? तुम्हें किसने कहा है? इमरान ने खुद। वो कह रहा था कि मैं आजाद हूं, जिससे चाहे शादी कर सकती हूँ। ऐसा कैसे कह सकता है वो? ऐसा ही कहा है उसने। मुझे तो पहले यकीन था मुझे कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा, लेकिन अम्मी को तो पूरा यकीन था कि वो मुझसे जरूर शादी करेगा। अम्मी की वजह से उसने मुझे इतना जलील किया। उन्हें कल ही इस बात का पता चल गया था, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया। ये अच्छा नहीं किया है इमरान ने, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ऐसा ही करते हैं वो लोग, और हमेशा हमारे साथ वो इसी तरह करते आए। ये तो हम बेवकूफ हैं जो हर बार उन लोगों पर भरोसा करते थे। तुम अपने आप को संभालो प्लीज। मुझे उसे फोन नहीं करना चाहिए था। वो हंस रहा था मुझ पर, तंज कर रहा था। तुम परेशान मत हो। हाँ रुको, करती हूँ मैं अम्मी से बात। अम्मी, आप ये बात जानती थी ना कि इमरान भाई का रिश्ता कहीं और तय हो गया? आपको ये बात पता थी? ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक मेरी रुकैया आपस से खुद बात नहीं हो जाती, मैं ऐसी किसी बात पे यकीन नहीं करूंगी। अभी कमाल करती हैं आप। सब कुछ जानते बूझते हुए भी आप अपने आप को भी धोखा दे रही हैं और हम दोनों को भी।
घर में मेहमान है, बाद में बात करेंगे। क्या बात करेंगे बाद में? आपको पता है इमरान भाई ने गुलनाज को फोन पे क्या कहा है? कि उनका रिश्ता कहीं और तय हो गया, लिहाजा अब तुम आजाद हो। अब बात करने को क्या बचा है? आपको हमें बता देना चाहिए था ना पहले। क्या बताती, कैसे बताती? अगर आप हमें नहीं बताना चाहती तो मत बताएं, लेकिन अब रुकैया खाला को ये बात साफ साफ बता दें। अगर उन्होंने इमरान और गुलनाज की शादी का वादा पूरा ना किया तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। जिस बेटी का घर बसाने के लिए उन्होंने हमसे झूठा वादा किया था ना, उसका घर मैं अब बसने नहीं दूंगी। वो भी उस घर में नहीं रह सकेगी, ये बात कह दे उनको। दुर्दाना, मेरी बात सुनो, तुम किसी से बात नहीं करोगी, अमजद से भी नहीं। मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। आपको सारी जिंदगी खामोश रह के क्या मिला है? लोगों ने आपको सिवाय बदनामी के और दिया ही क्या है? उन लोगों ने कभी आपके साथ अच्छा नहीं किया अम्मी। हर जगह उन लोगों ने आपको जलील किया है। उन्होंने तो आपकी बेटियों तक को नहीं बख्शा, लेकिन आप अभी भी खामोश रहने की बात कर रही हैं। मुझे तो लगता है आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको ये बदनामी और तजलील सहने की आदत हो चुकी है। दुर्दाना, मम्मी, अगर आप मजीद सब्र कर सकती हैं ना तो करें, लेकिन मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि मैं अब इन लोगों को बर्बाद कर दूंगी। दुर्दाना, बेटा तुम ही इसे समझाओ। मैं रुकैया आपा से बात करूंगी, मुझे यकीन है कि वो यकीन है आपको उन पर? अम्मी, आपके इस यकीन ने आज मुझे बर्बाद कर दिया है। वो इमरान मेरी बेबसी पर हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था मेरा। आज आपके इस यकीन ने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। अम्मी, आप नहीं जानती उसने कितना जलील किया है अम्मी मुझे। मेरी बेबसी पर हंस रहा था, वो मजाक उड़ा रहा था मेरा। और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। बस अम्मी, अब बस मुझ पर एक मेहरबानी कीजिएगा। दोबारा रुकैया खाला या किसी को भी फोन करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जितने बेइज्जत हम हो चुके हैं ना, वही काफी है। मजीद बेइज्जत मत करवाइएगा। कैसी हो फहमीदा? देख लो, हमारा आमना सामना फिर हो गया। तुम मानो या ना मानो, मगर हकीकत यह है कि तुम्हें मेरी जरूरत कदम कदम पे पड़ती रहेगी। अब तो ये घर भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। जवान बेटियों का बोझ कंधों पे उठाए कहां कहां फिरती रहोगी? किससे करोगी उनकी शादी? अरे कौन करेगा उनसे शादी? रिश्ते करने इतने आसान नहीं होते, हजारों सवालों के जवाब देने पड़ते। अरे कैसे करोगी लोगों के सवालों का सामना? देखो, अब भी वक्त है, इसे छोड़ दो। अब भी मेरी बात मान लो। देखो, अगर तुम मुझसे निकाह नहीं करना चाहती तो बेशक ना करो। तुम मुझे निकाह के बगैर भी कबूल। अपनी जबान को लगाम दो। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अगर एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाए मेरे घर से। तुम्हारा घर? अरे नहीं नहीं, तुम्हारा घर तो नहीं। तुम्हें इस घर से मैंने धक्के देकर ना निकाला तो मेरा नाम भी नजीब नहीं। दफा हो जाए यहाँ से, और आइंदा मुझे आपका चेहरा इस घर में ना नजर आए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आपका और मेरा कोई रिश्ता है। चले जाइए और आइंदा इस घर का रुख दोबारा कभी मत कीजिएगा। अरे क्या हो गया फहमीदा, तुम क्यों इस तरह कर रही हो? अयाज मामू ने तुम्हें ये घर रहने के लिए दिया था, तुम्हारे
नाम तो नहीं कर दिया जो तुम छोड़ने को तैयार ही नहीं हो? अरे दूसरा घर ले दूंगा। क्या बात है नजीब, क्या हुआ है? अरे अरे सरमत, कुछ नहीं हुआ। आओ आओ, तुम्हें पसंद है। इससे ज्यादा क्या कहूं, नाराज मत होना मुझसे। मैं तुम्हारे लिए जो कुछ कर सका करूंगा, लेकिन इस घर में तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। अरे तुम नहीं जानते उसे, वो कल को मुझ पर कोई बहुत बड़ा इल्जाम भी लगा सकती है, कोई ऐसी तोहमत जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दे। अरे यार, मैं बीवी बच्चों वाला, मैं फहमीदा जैसी औरत से दुश्मनी नहीं मोल ले सकता। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? फहमीदा ऐसे कैसे कर सकती है? मैंने तो अब्बा जी से हमेशा अच्छे अल्फाज में उसका जिक्र सुना है। अरे अयाज मामू तो इतने सालों से यहाँ आए नहीं, उन्हें क्या पता कि उनके पीछे इस घर में क्या हो रहा है। यहाँ के हालात से तो सिर्फ मैं वाकिफ। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो तुम जुल्करनैन से पूछ लो, वो तुम्हें बताए। और भी बहुत सारे लोग हैं। तुम्हें पता है मेरा इसका झगड़ा क्या? जब मुझे इसके हालात का पता चला तो मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, इसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं उसकी हर मुमकिन मदद करूंगा, लेकिन सिर्फ गैर लोगों से मिलना छोड़ दे। तुम्हें पता है उसने ये सब छोड़ने के लिए मुझसे क्या शर्त रखी? उसने कहा कि मैं उससे निकाह करूंगा। देखो सर, मैं इसकी हर मदद करने को तैयार था, लेकिन निकाह कैसे कर सकता था? इसी बात का गुस्सा निकाल देगा। सच पूछूं तो मुझे उसकी फिक्र नहीं है, उसकी बेटियों की फिक्र है। कौन करेगा उनसे शादी? कहाँ होंगे उनके रिश्ते? मुझे तो डर है कि कल को वो भी अपनी माँ के रास्ते पे ना चल पड़े। अम्मी आखिर हुआ क्या है? अम्मी खोले दरवाजा। अम्मी, अम्मी खोले ना दरवाजा। अरे इस घर को बचाने के लिए तुम्हें बहुत सारे ऐसे ड्रामे देखना पड़ेंगे। मेरा तो मशवरा ये है कि जितनी जल्दी हो सके इस घर को खाली करा के निकल जाओ, कहीं नई मुसीबत में फंस जाओ। बाकी तुम्हारी मर्जी। मेरा तो फर्ज था तुम्हें समझाना। देखो, अगर तुम मुझसे निकाह नहीं करना चाहती तो बेशक ना करो, तो मुझे निकाह के बगैर नहीं करो। पता नहीं क्या कह दिया ऐसे नजीब खालू ने अम्मी को। अम्मी! हाथ तो मैं तुमसे जरूर जुड़वाऊंगी फहमीदा, मगर रिश्ता फिर भी नहीं करूंगी। अगर तुम्हारी लड़कियों को कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा ना, तो बाजार में बैठा दो उनको, अच्छे पैसे मिल जाएंगे तुमको। कितनी आसानी से आप उन लोगों की बातों में आ जाती है ना अम्मी। आपको क्या लगता है वो मेरा और इमरान का रिश्ता तय करने आई थी? नहीं, वो अपनी बेटी का रिश्ता बचाने आई थी। ये बात बस उन्होंने आपको खुश करने के लिए कह दी होगी। दरवाजा खोले। अम्मी दरवाजा खोले ना। अम्मी! नजीब खालू, क्या कहा है आपने अम्मी को? हाँ? मैंने तो कुछ नहीं कहा। कमाल है, अगर आपने उनको कुछ भी नहीं कहा तो वो आप पे इतना ज्यादा चिल्लाने क्यों लग गई थी? कोई तो बात आपने की होगी ना जरूर। वो पागल तो नहीं है ना कि बिला वजह आप पे गुस्सा करने लग जाए? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ ये कहा था कि कुछ दिनों में घर खाली करना पड़ेगा, और ये बात मैंने सरमत के कहने पे कही थी। बताओ। खुदा के लिए नजीब खालू, हमारी जान छोड़ दे, अब बख्श दे हमें। आपकी बातें मजीद बर्दाश्त नहीं होती हमसे। खुदा का वास्ता है, माफ कर दे हमें। मैंने कहा था ना, अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मेरे साथ हद होती है।
खैर, मैं तुमसे फोन पे बात करूंगा। अब मैं चलता हूँ, बहुत बेइज्जती हुई। तुम्हें पता है मेरा इसका झगड़ा क्या? जब मुझे इसके हालात का पता चला तो मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, इसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं उसकी हर मुमकिन मदद करूंगा, लेकिन सिर्फ गैर लोगों से मिलना छोड़ दे। तुम्हें पता है उसने ये सब छोड़ने के लिए मुझसे क्या शर्त रखी? उसने कहा कि मैं उससे निकाह कर लूं। देखो सरवन, मैं इसकी हर मदद करने को तैयार था, लेकिन निकाह कैसे कर सकता था? इसी बात का गुस्सा निकाल रही है मुझे। सच पूछो तो मुझे उसकी फिक्र नहीं है, उसकी बेटियों की फिक्र है। कौन करेगा उनसे शादी? कहाँ होंगे उनके रिश्ते? आ जाइए। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। सुनो, वो फहमीदा की तबीयत कैसी है? जी बेहतर है पहले से। कमरे से बाहर आ गई है वो, या अभी तक खुद को कमरे में बंद किया हुआ है? जी बाहर नहीं आई है कमरे से, पर दरवाज़ा खोल दिया उन्होंने। अगर आपको कोई काम है अम्मी से तो मैं कह देती हूँ उन्हें। नहीं नहीं, काम तो कोई नहीं है, बस यूं ही पूछ रहा था। वैसे उनकी नौकरी तो काफ़ी महीनों से ख़त्म हो गई है ना, तो घर का गुजारा कैसे चल रहा है? मेरा कहने का मतलब ये था, कोई परेशानी तो नहीं है ना? जी मैं नहीं जानती इस बारे में कुछ, इसका जवाब आपको अम्मी दे सकती है। तुम क्या करती हो? पढ़ रही हो या तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई? मैंने अभी बीए के एग्ज़ाम्स दिए। और दुर्दाना? उसने मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। अच्छा, मैं जाऊं? हाँ तुम जाओ। अरे वैसे भी उसको पैसों की कोई कमी नहीं है, बहुत लोग हैं उसकी मदद करने के लिए। तुम कुछ दिनों के लिए आए हो ना, इन बातों में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। वो फहमीदा की तबीयत कैसी है? कमरे से बाहर आ गई है वो, या अभी तक खुद को कमरे में बंद किया हुआ है? नहीं नहीं, काम तो कोई नहीं है, बस यूं ही पूछ रहा था। वैसे उनकी नौकरी तो काफ़ी महीनों से ख़त्म हो गई है ना, तो घर का गुजारा कैसे चल रहा है? मेरा कहने का मतलब ये था, कोई परेशानी तो नहीं है ना?
अख्तर, कहाँ चले गए हो तुम? ऐसी कौन सी जगह चले गए हो जहां तुम तक हमारी खबर नहीं पहुंचती? जरा निकलो ना अपनी दुनिया से, आओ देखो तो सही, इस दुनिया ने तुम्हारी फहमीदा का क्या हशर कर दिया है। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ना रोऊं। तुमसे वादा जो किया था, कोशिश की कि एक आंसू भी गिरने दूं, लेकिन मैं क्या करूं अख्तर? इतने जुल्म सहे कि मैं थक गई हूं, कमजोर हो गई हूं, और अब मैं तुमसे किए हुए दोनों वादे नहीं पूरे कर सकती हूँ। ना अपने आंसुओं को रोक पाती हूँ, ना तुम्हारी बेटियों को उनकी खुशियां दिला सकती हूँ। सब तुम्हारा कसूर है, सब तुम्हारा कसूर है। तुम ही कहते थे ना तुम बेवकूफ हो, दुनिया को नहीं समझती, तो क्यों मुझे अकेले छोड़ के चले गए इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल के? क्यों? मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हें गलत साबित कर दूं। कितनी मेहनत की, कितनी दौड़ धूप की, कितनी कोशिश की, लोगों की बातें सुनी, सब कुछ सिर्फ इसलिए कि तुम्हें गलत साबित कर दूं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हारे आगे अपनी शिकस्त तस्लीम कर रही हूँ। अख्तर, मैं बेवकूफ हूँ, कमजोर हूँ, आ जाओ, वापस आ। एक्चुअली बाहर था कोई नहीं, इसलिए दरवाज़ा नॉक करना पड़ा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, आप बैठिए, मैं आती हूँ। जी शुक्रिया। देखिए, मुझे वापस जाने की ज़रा जल्दी है,
एक्चुअली वहाँ बिज़नेस के लिए मेरा होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि ये घर और दूसरी प्रॉपर्टीज़ बेचने की ज़िम्मेदारी मैं नजीब को सौंप कर वापस चला जाऊँ। देखें, अब जानना मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कब तक ये घर खाली कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज या कल में ये घर खाली कर दें। अगर आप 10-15 रोज़ लेना चाहें तो ले लें, मैं इंतज़ार कर लूँगा, लेकिन प्लीज़ इससे ज़्यादा देर मैं रुक नहीं सकता। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि ये तमाम प्रॉपर्टीज़ खाली करवा कर फिर मैं जाऊँ यहाँ से, ताकि मेरे जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। इस घर में मेरा कुछ नहीं, चंद कपड़े हैं जिन्हें मैं सूटकेस में बंद करके ले जा सकती हूँ। बाकी तो सब कुछ आप ही लोगों का है। आप जब कहेंगे मैं अपना बक्सा बंद करके ले जाऊंगी और घर छोड़ दूंगी। ऐसे कैसे जाएंगी आप? पहले कोई घर तो देखना पड़ेगा आपको। घर देखने की तो हैसियत नहीं है मेरी, अलबत्ता सर छुपाने की जगह कहीं ना कहीं जरूर ढूंढ लूंगी। आप फिक्र मत करें, आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ ये सब कुछ आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मजबूरी समझेंगे। किसका फोन है? एक दोस्त का है, तो तुमने बात क्यों नहीं की? इस डर से कि कहीं बात लंबी ना हो जाए। प्लीज अमजद, मेरा फोन सुनो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज। प्लीज अमजद, मेरा फोन सुनो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे यकीन था कि तुम मुझसे बात जरूर करोगे। क्यों बार बार फोन कर रही हो तुम मुझे? क्यों? मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अब मैं शादीशुदा हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी की वजह से मेरी जिंदगी इफेक्ट हो, और आइंदा मुझे फोन मत करना। मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी हो गई है अमजद, लेकिन शादी के बाद क्या मोहब्बतें दम तोड़ देती हैं? नहीं, मुझे पता है तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करते हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं तुमसे मोहब्बत करती। ये सब फजूल बातें। मोहब्बत तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब तुमने मुझे अपने घर से वापस भेजा था। और देखो, मैं बतूल के साथ बहुत खुश हूँ, और तुम हम दोनों से दूर ही रहो ना तो अच्छा है। ठीक है, अगर तुम बतूल के साथ खुश हो तो मैं तुम्हें आइंदा कभी फोन नहीं करूंगी, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं ना। उस वक्त मैं खुश थी जब मैंने तुम्हें अपने घर से भेजा था, और ना ही मैं आज खुश हूँ। लेकिन अब जब मैं उस वक्त मजबूर थी, तुम्हारी अम्मी ने और खाला रुकैया ने मिलकर हमें बहुत बड़ा धोखा दिया। सब जानता हूँ मैं, सब पता है मुझे। तुमने इमरान और गुलनाज की शादी की उम्मीद पे मेरी मोहब्बत ठुकराई है। सब
से लड़ झगड़ कर आया था तुम्हारे पास। अगर तुमने उस वक्त मेरी मोहब्बत का एहसास नहीं किया तो अब किस उम्मीद पे मुझे फोन कर रही हो? तुम ही बताओ ना, अगर मैं तुमसे उम्मीद ना रखूं तो फिर मैं किससे उम्मीद रखूं? जिससे चाहो रखो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मुझे प्लीज फोन मत बंद करना, एक दफा मेरी बात सुन लो। अगर उसके बाद भी तुम्हें लगे कि मैं गलत थी तो फिर चाहे कभी मुझसे बात ना करना, लेकिन एक दफा मेरी बात तो सुन लो। बतूल, तुम्हें यकीन है कि अमजद दुर्दाना से ही बात कर रहा है? जी पप्पू, मुझे यकीन है ये दुर्दाना के सिवा और कोई नहीं है। आप भी जानती हैं कि उसका कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिससे बात करने उसे कमरे से निकलकर बाहर जाना पड़े। अच्छा, तुम परेशान मत हो। मैंने आज तक से उम्मीदा की कोई चाल कामयाब नहीं होने दी और आइंदा भी नहीं होने दूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूँगी। तुम जाओ, आराम करो। तुम्हें बताओ मैं इन हालात में क्या करती। मेरे पास तुम्हें छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था, मगर अब मैं आजाद हूँ हर फैसले के लिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये आसान नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं। मैंने फैसला कर लिया, अगर तुम मुझे ना मिले ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसी जिंदगी से तो बहुत बेहतर है। कैसी बातें कर रही हो तुम दुर्दाना? तो और क्या करूं अमजद, इतनी रुसवाई, इतनी जिल्लत। जिसका दिल चाहता है हमें जलील करके चला जाता है। ऐसा क्यों है? क्या बिगाड़ा है हमने किसी का? खुदा के लिए अमजद, अगर तुम्हें मुझसे जरा सी भी मोहब्बत है ना तो मुझे निकाल लो इस जहन्नुम से। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मगर मेरे लिए अब जिंदगी जीना भी बहुत मुश्किल हो गया है अमजद। प्लीज मेरे लिए कुछ करो, प्लीज। खुद को संभालो दुर्दाना। मैं जान गया हूँ कि तुम सबके साथ बहुत ज्यादती हुई है। मुझे थोड़ा वक्त दो, सोचता हूँ। नहीं अमजद, मेरे पास वक्त नहीं है। हम कुछ ही दिनों में ये घर छोड़ने वाले हैं और घर छोड़ने से पहले मुझे कोई ना कोई फैसला लेना है। इसलिए मेरा तुमसे कल मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज मेरी बात को समझो। ठीक है, मैं कल मिलूंगा तुमसे, लेकिन मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। तुम मुझे जहाँ पे भी कहोगे मैं आ जाऊंगी वहां तुमसे मिलने। ठीक है, तुम्हें कल फोन करके बताऊंगा कहाँ। तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी।